भाई बहन, आप और मैं परमेश्वर के हल्के में लेते हैं। कैसे लेते हैं? हल्के में। लेकिन परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक अच्छा प्लान सोच के रखा है। वो प्लान ये है, मैं आपको दृष्टांत में बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। प्लान परमेश्वर को है। आप भजन संहिता जब पढ़ोगे दाऊद की पुस्तक में, तो उस समय में लड़ाइयों के युद्ध में एक गोलियत करके योद्धा था। वो गोलियत करके जो योद्धा था, वो लड़ाई में सबको ललकार के हरा देता था और कहता था, है किसी में दम तो मेरा सामना करे। आज गोलियत के जैसे बहुत से लोग बन चुके हैं और यही कहते हैं, है किसी में दम मेरे सामने सामना करे। परमेश्वर देख रहा था और बहुत बड़ी एक योजना बना रहा था। आप यहां बैठे हो, मैं सच कहता हूं, आपके लिए भी एक योजना बनाई जा रही है। हमारे लिए भी एक योजना बनाई जा रही है। मैं वहां बैठा था और इस बात को परमेश्वर कह रहा था कि बार बार इस बात को बोल, इसलिए मैंने बोलने के लिए मजबूर हो गया। परमेश्वर जो योजना आपके लिए बना रहा है, जो प्लान तैयार कर रहा है, वहां पर गोलियत जब भी लड़ाई करता था सब हार जाते थे और ललकार के कहता, है किसी में दम आए और मेरा सामना करे, और जो कोई मुझे हरा देगा ये पूरा राजपाट ले लेगा। लेकिन कोई उसको नहीं हरा सकता। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों से प्रेम करते थे। क्या करते थे? प्रेम। क्योंकि इसलिए प्रेम करते थे कि प्रभु यीशु की वो मातृभूमि थे। हर एक व्यक्ति जहां जन्म लेता है उस भूमि से प्रेम करता है। हमारा जन्म भले उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इस महाराष्ट्र से मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि इस महाराष्ट्र में मेरा रोजी रोजगार है, मेरा पूरा परिवार है और बचपना से जवानी तक यही सी जगह पर हूं। इसलिए मैं महाराष्ट्र से क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। उसी प्रकार जब परमेश्वर उन सभी से प्रेम करता था तो वो लोग हार जाते थे, ललकारता था तो लोग निराश होकर कहते थे, हे प्रभु मेरी सुधि लो। आज जब हम निराश होते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि हे प्रभु हमारी सुधि लो। हमारी गरीबी, हमारी कमजोरी कब होगा, कब दूर होगा, कब हमारे बच्चे अच्छे पोजीशन पे होंगे, कब हम अच्छे पोजीशन पे घर में रहेंगे। परमेश्वर कहता है, चिंता न कर, एक है मैंने योजना बना रखा हूं तुम्हारे लिए। एक अच्छा प्लान मैंने सोच रखा हूं, अच्छी योजना बना रखा हूं। लेकिन ये बातें इजराइल लोग जानते नहीं थे। लेकिन ईसे के बेटा दाऊद जो था, उस समय मैं कहता हूं वो अपनी माँ के पेट में था और परमेश्वर के प्लान उस माँ के पेट में चल रहा था। और जब वो पैदा हुआ तभी से परमेश्वर उसके ऊपर टारगेट बना के रखा था। इसी के द्वारा, इसी बालक के द्वारा इस गोलियत को, घमंड को चूर कर दूंगा और इजरायलियों को एक दिन जिता दूंगा। आमीन। समझने की प्रयास करिए मेरे प्रिय भाई बहन। प्लान कहां हो रहा था? इसे उधर। और लड़ाई कहां हो रही थी? इजराइल में। परमेश्वर को पुकार कहां रहे थे? इजराइल में। दुखी होकर पुकार रहे थे और वो वहां मां के पेट में पल रहा था। वहां आने के बाद में उससे, उसके घर वाले, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता था, कोई अच्छा प्रेम नहीं करता था। उसको भेड़ बकरियां चराने के लिए मजबूर कर दिया था और वो भेड़ बकरियां दाऊद चला रहा था। भेड़ बकरियां चराते चराते परमेश्वर की निगाहें उस पे लगी थी। आपको नहीं पता है, शायद आपके ऊपर भी परमेश्वर की निगाहें लगी है। मेरी बात को विश्वास करिए मेरे प्रिय भाई बहन। वो परमेश्वर टारगेट बनाया था दाऊद का। उसने कहा, एक दिन इसी बालक से मैं इसका घमंड न चूर कर दूं तो मेरा नाम यहोवा नहीं।
और उसने अपनी प्लान के अनुसार जब देखा भेड़ बकरियां चराते वक्त जंगलों में भागते कूदते उसका टैलेंट देखकर परमेश्वर उसके साथ बार बार रहता था। और जब शेर जो बकरियों को पकड़ लेता था उसके चमड़े को फाड़कर बकरियों को छुड़ाकर ईमानदारी से अपने बाप को जाके कहता था, डैडी आज मेरी बकरी इतना बच्चा दिया, भेड़ ने इतना दिया। गिनती में एकदम काउंटिंग सही करता था। यानी एक तो परमेश्वर की निगाह है, दूसरा वो ईमानदार। क्या हम उस कटघरे में है? ईमानदारी में। हालेलुया। और उस समय जब तैयार होते जा रहा था परमेश्वर ने सामुएल से कहा, एक काम कर सामुएल, एक काम कर, तू यिशै के घर जा। सामुएल एक काम कर, तू यिशै के घर जा। और सामुएल इनकार करता, मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि शाऊल मुझे मार देगा। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे वहां जाना है क्योंकि मैं बड़ी योजना बना कर रखा हूं इजराइल के लिए। आमीन। बड़ी योजना बना कर रखा हूं इजराइल के लिए क्योंकि तुझे उधर जाना बहुत जरूरी है। और जब उसने जाने की प्लान किया, उसने कहा मैं कैसे जाऊं, कौन मेरी बात मानेगा, क्योंकि वहां तो मेरी दुश्मनी है। प्रभु ने कहा एक बकरा ले और वहां जा, और जब कोई पूछेगा तो बोलना इधर यज्ञ करना है। हालेलुया। क्या करना है? यज्ञ। और जैसे ही सामुएल वहां पहुंच रहा था यिशै के घर में, लोग वहां पर बुजुर्ग लोग वहां आके पूछे, भाई ये बताओ तुम मेल मिलाप से आए कि भेदभाव से? उसने कहा मैं मेल मिलाप से आया हूं। आप यहाँ क्यों आए हो? बोला मैं यज्ञ करने को आया हूं और उसमें आपको भी न्योता देता हूं क्योंकि आपको आना है, मेरे खुदा की यही इच्छा है। आपको नहीं पता है उसका प्लान क्या चल रहा है। आप यहां बैठे हो, आपको नहीं मालूम आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कारखाने के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना बन रही है आसमान में। बोलो आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके लिए बड़ी योजना बनाई जा रही है वहां पे। और उसने कहा उससे तू जा, अभिषेक कर, सींग में तेल भर और जा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इजरायलियों को कौन हरा सकता है। बाइबल गवाह है मेरे प्रिय भाई बहन। सामुएल जाकर जब एक एक बेटे को उनको बुलाएगा, उसने कहा सबको रिजेक्ट कर दिया। और परमेश्वर ने कहा मेरा देखना अलग है और तू मनुष्य, तेरा देखना सामुएल अलग है। तो बोला तब? बोला जिससे मैं कहूंगा उसे तुमको अभिषेक करना है। सब बेटे यिशै का आने लगे, यानी दाऊद के पिताजी सब बेटों को दिखा रहे। सबको रिजेक्ट करने के बाद बोला और भी है कि नहीं? तो बोला एक है, वो जंगल में है। क्या कर रहा? बकरी चरा रहा है। ऐसा नहीं बोला बकरी चरा, वो बकरी चरा रहा है। उसको तुच्छ जानता था, फालतू जानता था, जिसका कदर नहीं होती थी घर में। और सामुएल ने कहा उसे बुलाओ, तब तक यज्ञ का खाना कोई नहीं खाएगा। अरे बोले कोई बोलता भूख लगी है। हालेलुया। अजय ब्रदर होते थे क्या बोलते? पहले निकाला बाद में बात हुई। बोला खबरदार खाने के तरफ अगर किसी ने नजर उठा के देखा। और जब उसे बुलाया तो उसकी होंठों पे, उसके चेहरे पे लाली चमक रही थी और चमकता हुआ एक सितारा नजर आ रहा था। और परमेश्वर की आत्मा सामुएल से कहा झट इसी का अभिषेक कर, क्योंकि इसी के द्वारा मैंने उसका घमंड चूर कर दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसका अभिषेक किया और बल से पवित्र आत्मा उतरा। और जब अपने परिवार के बीच में जाके इजरायलियों में कहा कौन है जो मुझसे लड़ सकता है? लोग यही बातें बोले होंगे, कहावत, बड़े बड़े चले गए गदहिया कहा कितना पानी। यही ना, यही बातें चल रही थी ना। लेकिन वो जानता था मेरे साथ यहोवा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको नहीं पता है आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके पीढ़ी के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। छोटी नहीं, बड़ी योजना है। आज अगर आप बात समझ गए आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। इजराइल लोग रोते थे, तड़पते थे, उनके जानवरों को घसीट ले जाता था। दूध देने वाली जानवरों को
लड़ाइयों में जीत ले जाता था और लोग तड़पते थे, वो पुकारते होंगे, रोते होंगे और कहते होंगे प्रभु। प्रभु कहा चिंता न करना, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। आमीन। चिंता न करना, जो यहोवा भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। बाइबल कहती है जब उसको पहनाया गया पोशाक तो चलने लगा, पैर में लटकने लगा। बोलता है ये लड़ेगा, वो पोशाक पहन के चल ही नहीं सकता है, एक आग तलवार लगेगी लुटुक जाएगा। बोलता है सब निकाल दो, किसी कोई जरूरत नहीं है। इजराइल लोग बोले रे बाबा अब तो गया काम से। बोले क्या? बोले ये गई भैंस पानी में। अरे इतने लोगों को मारा। बोले इतने लोगों को मारा। हाँ हालेलुया। बोला होगा गोलियत तो इतने लोगों को मार के गिरा दिया, ये भी गया कहां से? अब भाई थोड़ा लकड़ी का प्रबंध करना, उसको भी लाके कुछ करना पड़ेगा। वो लोग कैसे प्लानिंग किए होंगे कि उसके ताकत को सब लोग देख लिए थे। और बाइबल कहती है परमेश्वर एक बड़ी प्लान बनाया था। बोलिए एक बार बड़ा प्लान। और सीने पे हाथ रख के बोलो कि मेरे लिए भी एक बड़ा प्लान है। आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर आपके लिए बड़ी सोच रखा है। आपकी सोच छोटी है, खुदा की सोच बड़ी है। इजराइल लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि परमेश्वर मेरे लिए बड़ा योजना बना कर रखा है। एक बड़ी प्लान के साथ परमेश्वर काम कर रहा है। और उसी दिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग जब जाकर ललकारा तो सोचा होगा रे बाप रे, इतनी सेना मुझे देखकर डरती है। गोलियत जब उतरा होगा और नीचे उतरता होगा, बोले इसको तो मैं केवल अपना पैर रख दूंगा ना तो भी ये चटनी हो जाएगा। उसने अपनी ताकत का अंदाजा लगा रखा था कि मैं इतनी बड़ी सेना को हरा देता, ये क्या कर लेगा। और बाइबल कहती है जब उसके करीब आया, उसका वो पत्थर उसके जीवन में काम कर दिया। एक ही घुमा के मारा और जैसे ही गिरा और उसी की तलवार से उसको खत्म कर दिया। परमेश्वर ने कहा ये है मेरा योजना। इजराइलियों तू समझ लेना, अगर मुझ पे भरोसा रखता हो तो कभी तुम लज्जित नहीं होगा। जीत तुम्हारी होगी, खुदा तुम्हारे साथ है। बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। डरने की कोई बात नहीं, जब खुदा तुम्हारे साथ है काम तुम्हारा ही कामयाब होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो परमेश्वर है, आपके लिए बड़ा प्लान रखा है। आपकी सोच छोटी हो सकती, लेकिन हमारे परमेश्वर के प्लान कभी छोटा नहीं हो सकता है। आप खाली सोचने की कोशिश कर लीजिए। जिस दिन ये परमेश्वर के वचन तुम्हारे अंदर घुस गया, उस दिन तुम समझ जाओगे हर चीज मैं हासिल कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए बाइबल में हर पद में यही देखोगे, डर मत मैं तेरे संग हूं, डर मत मैं तेरे संग हूं। उस इजराइलियों को कहा होगा डर मत मैं तेरे सामने हूं। कहता क्या नहीं डरूं, कितनी बार गिराया, कितनी बार हारा। परमेश्वर कहा मेरा योजना तैयार हो रहा है। आज बहुत से लोग ऐसे होंगे। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आप किस हालात में हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना बना रखा है। जिस प्रकार इजरायली लोगों के लिए एक बड़ी योजना प्लान बना के साथ काम किया, वैसे आपके जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्या आप चाहते हो आपके जीवन में काम करे? आप अपना सर झुकाइए, आंखें बंद कर लीजिए और प्यार से कहिए यीशु मेरे अंदर आ जाओ। हे हमारे पिता आसमानी खुदा, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर, इजरायलियों को सुधि लेने वाला परमेश्वर, हमारे इन सभी भाई बहनों को सुधि ले पिता परमेश्वर, सुधि ले प्रभु। किस हालात में है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं इनके लिए एक बड़ी योजना आपने बना कर रखा है पिता परमेश्वर, ताकि जब भी योजनाएं इनके जीवन में काम करे तो ये भी कहे यहोवा भला है और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त कर ले। परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, सभी परिस्थितियों को यीशु मसीह के नाम से खंडित करता हूं और डांटता हूं, निकल जाए, उनका जीवन से निकल जाए और पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और ब्लेस करे। वेलकम पवित्र आत्मा, स्वागत है प्रभु। आप
अपने प्लान के अनुसार आशीष दे दे पिता परमेश्वर। एक एक जन के जीवन को बदल देना पिता परमेश्वर। प्रति एक व्यक्ति आपके प्रतिनिधि है पिता परमेश्वर। संपूर्ण मानव जाति आपकी प्रतिनिधि है। सभी के ऊपर कृपा और दया करे प्रभु जी। छू लेना प्रभु, चाहे वो मसीह वाले हो चाहे अन्य मसीह वाले, अगर ये वीडियो देख रहे उनके जीवन में बड़ा काम करके दिखा दे और कह दे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। यीशु के नाम में चंगाई के घोषणा करते चंगे हो जाए और पवित्र आत्मा उनको आज ही छुए और दर्शन दे प्रभु यीशु। आमीन आमीन हालेलुया। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।